आज हम करेंगे पहले चैप्टर के प्रश्न। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर लेंगे ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी कर ले और इंग्लिश वाले वो भी कर ले। क्वेश्चन क्या है पहला, व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज। दो छोटे छोटे चार्ज हैं, मतलब क्या है, क्या फोर्स होगा, क्या बल होगा। दो छोटे छोटे स्फीयर, चार्ज स्फीयर, ठीक है, छोटे छोटे गोले हैं ऐसे। प्रश्न के हिसाब से क्या है, दो छोटे छोटे गोले हैं, ठीक है, इसको स्फीयर वन कह रहा है। कैसा है, ये चार्ज है, और दूसरा भी गोला है, इसको स्फीयर टू कह रहा है, और ये भी क्या है, चार्ज है। हैविंग चार्ज ऑफ इतना, ये इतना चार्ज है, कितना चार्ज इस पर, 2 × 10⁻⁻7 कूलम। इस वाले गोले के पास इतना चार्ज है और इस वाले के पास इतना, 3 × 10⁻⁷ कूलम। दोनों कितने दूर पे रखे, 30 सेंटीमीटर दूरी कितनी है, बोल रहा है प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। अपार्ट का मतलब दूर, दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। कहां पर, इन द एयर, कहां पर रखे हैं, एयर में। कितनी दूरी है, आर बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछ क्या रहा है, फोर्स, बल पूछ रहा है। कूलाम के नियम से क्या होता है, क्या है कूलाम से, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, स्फीयर वन का चार्ज Q1 है, स्फीयर टू का चार्ज Q2 है। ठीक है, स्फीयर वन का चार्ज Q1, स्फीयर टू का चार्ज Q2। वैल्यू रख दो यहाँ पे, और R, ठीक है, R कितना है यहाँ पे, सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, R को सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन हम जब यहाँ पे लगाएंगे तो हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, तो कितना मिल जाएगा, 0.3 मीटर। ठीक है, तो अब सारे मान हमारे पास हैं, Q1 बराबर इतना, Q2 बराबर इतना। ठीक है, तो Q1 बराबर कितना है, पहले इसका मान लिख लो, इसका मान कितना होता है, 1/4πε0, 9 × 10⁻9। ठीक है, और Q1 कितना है, Q1 है 2 × 10⁻⁷, Q2 कितना है, 3 × 10⁻⁷, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है, आर है 0.3 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या, किस चीज का वैल्यू है, 1/4πε0 इक्वल टू होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, कितना होता है, 4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁻9। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। ठीक है, Q1 क्या है, Q1 ये रहा, Q2 क्या है, ये रहा। ठीक है, यहाँ से लिखिए, R का वैल्यू रखिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3। अब देखो 10 की पावर कितना हो जाएगा, सबको ऐड करो ऐसे, 10 की पावर 9। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ -7 ये वाला, और ये -7। क्या होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जब आधार एक जैसा होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। देखो यहाँ पे हो रहा है, डिवाइड बाई, नीचे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 0.09 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको और सॉल्व करो, 9 × 6 इंटू ये कितना मिल जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 10⁻⁵। कैसे, ये देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, -14 हो जाएगा, -14 में से 9 जाएगा तो बचेगा -5। ठीक है, बटा, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ये दशमलव हटा के, दशमलव 2 अंक पीछे जाएगा, क्या आ जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 9 से 9 गया। अच्छा इसकी यूनिट कितनी थी, इतनी। ठीक है, और इनकी यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, सबकी यूनिट लिख लें, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2, और इन दो चार्जों का गुणा होगा, कूलम कूलम, कूलम की पावर 2, आगे मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, ये देखो माइनस साइन है, प्लस साइन है, कट जाएगा, बचा न्यूटन। ठीक है, 9 से 9 गया, कितना बच गया, इस 10 की पावर -2 को ऊपर ले जाओ, 6 × 10 की पावर -5। ठीक है, गुणे 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद इनका जब हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ठीक है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। इतना बल है। इन दो चार्जों के बीच का कुल बल कितना है, कुल फोर्स कितना है, इतना। ठीक है, ये F बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एनसीईआरटी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला हो गया, इसको पॉज करके लिख लो। दूसरा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इज इतना। एक स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स है, मतलब कितना है इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर। ठीक है, स्फीयर ऑफ चार्ज इज, ठीक है, इतना दिया है फोर्स, इतना दिया है, मैं चार्ज दे रहा हूं। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, चार्ज इतना है, Q1 दे रहा है, Q1 दे रहा है माइनस दे रहा है 0.4 0.4 माइक्रो कूलम। ठीक है, Q1 है। और ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, किसके कारण से, दूसरे वाले से, कितना जो है -Q2 -8 माइक्रो कूलम। ठीक है, दो अलग अलग चार्ज हैं, एक है Q1 एक है Q2। ठीक, अच्छा, ये पॉइंट में, दोनों किसमें है, पॉइंट में। ठीक है, दो चार्ज दिए हैं, इसके कारण से इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसके कारण से 0.8 माइक्रो कूलम। ठीक है, इस वाले चार्ज कारण से इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, पहली बात दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, जिसको आर कहते हैं। दो चार्ज जो के बीच में डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, आर। और ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है इधर। ठीक है, कौन सा फोर्स लगेगा, F12, मतलब एक पर दो के द्वारा, ऑन वन बाई टू, एक पर दो के द्वारा, ऑन मतलब पर, बाई मतलब द्वारा। ठीक है, ये वाला फोर्स हमें दे रहा है कितना, 0. ठीक है, F12 दे रहा है 0.2 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, हमसे पूछ क्या रहा है, पहला पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, दो गोलों के मध्य का। ठीक है, दो गोलों के बीच का डिस्टेंस, दूरी कितनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस, कुल दूरी बतानी है हमको। ये आर पूछ रहा है। ठीक है, तो आर पूछ रहा है, आर बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और ये तो समझाने के लिए किया था, मैं डायरेक्ट फॉर्म निकालता हूँ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म पे लग के नहीं लगाते, सीधे यहाँ से निकालते हैं। ये अभी पता चलेगा किसी ने लिखे, F बराबर इसका मान हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9। Q1 कितना है, Q1 है 0.4 माइक्रो कूलम, और Q2 है 0.8 माइक्रो कूलम। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस क्यों नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, जब भी चार्ज यहाँ पे हम लिखेंगे तो माइनस हटा देंगे, चार्ज हमें माइनस में अगर दिया होगा तो माइनस में हटा देंगे बल निकालने समय, उसकी हमें जरूरत नहीं है। आर स्क्वायर, ठीक है, यही फार्मूला है। F का मान हमें दिया है, F का मान कितना दिया है, 0.2 न्यूटन। अब इसको हल करना है, क्या होगा, इसको इधर भेज दो, इधर भेज दो, इसको आर स्क्वायर को इधर भेजो और बल को इधर ले आओ। 0.2 न्यूटन को इधर लाया, 9 × 10⁹। इसको चेंज करो माइक्रो कूलम, कितना होता है, Q1 बराबर हो जाएगा 0.4 माइक्रो कूलम बराबर 0.4 × 10 की पावर -6। ठीक है, माइक्रो कूलम कितना होता है, 0.10 की पावर -6। अच्छा, 10 के पीछे डालो तो कितना हो जाएगा, 4 × 10 की पावर -7। ठीक है, देखो ये 10 में पीछे गया तो 10 पावर 1 बढ़ जाएगा। ऐसे ही Q2 भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 × 10 की पावर -7। ठीक है, दोनों को मान के लिख देते हैं, एक का 4 × 10 की पावर -7
1 का 8 गुणे 10 की पावर माइनस, ठीक है, माइनस। अब इसको हल किया जाए तो क्या होगा, इसको नीचे चेंज कर लूं यहाँ पे और ऊपर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये इसका इससे और इससे, तो ये हो जाएगा 9 जो 36 8 228, ठीक है, और इंटू 10 की पावर ये करेंगे तो जो पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे कितना था, 10 की पावर +9 -7 ये कितना मिला था हमें, माइनस का 5, ठीक है, इतना आएगा। नीचे क्या है, 0.2 न्यूटन है, इसको चेंज कर लूं 2 गुणे 10 की पावर -1, इसको इससे काट दूं 144, ठीक है, तो 144, ठीक है, गुणे 10 की पावर -5, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या होगा 10 की पावर 1, इनका गुणा करूंगा तो क्या होगा, एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी 10 की पावर -4 बटा बटा कुछ भी नहीं बराबर में आर स्क्वायर, ठीक है। आर निकालूं तो क्या आ जाएगा करनी में 144 अंडर रूट 144 इंटू 10 की पावर -4, ये किसका स्क्वायर है 12 का, और ये क्या है 10 की पावर -, ठीक है, इसको चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये अभी मीटर में है तो इसको चेंज करूंगा तो 12 सेंटीमीटर, क्या आ गया हमारा रेडियस। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर पहले क्या आ गया, आर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू 1। देखो हमने पढ़ा है न्यूटन के नियम से कि दो चार्ज अगर, ठीक है, एक बराबर के चार्ज हो और एक डिस्टेंस पे रखे हो, तो ये एक बराबर की चार्ज है, मतलब एक फोर्स है, दो चार्ज रखे, एक बराबर की बात नहीं, दो चार्ज रखें और डिस्टेंस पे रखें, तो जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, उतना फोर्स ये क्या करेगा इस डायरेक्शन इस पे लगाएगा, तो F21 इधर लगेगा, F12 इधर लग रहा है तो F21 इधर लगेगा, और कितना लगेगा, ये कितना है, ये है 0.2 न्यूटन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 न्यूटन, बट अपोजिट डायरेक्शन कितना हो जाएगा फोर्स, F21 बराबर 0.2 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, ठीक है। ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर, लिख लो इसको। तीसरा क्वेश्चन क्या है, चेक दैट द रेशियो, ये रेशियो दिया है, ये डायमेंशनलेस है, मतलब इसका आयाम नहीं है, डायमेंशनलेस का मतलब आयाम नहीं, हिंदी में क्या, चेक करो, ठीक है, पता करो कि ये जो वैल्यू दी गया है, ठीक है, ये जो लिखा गया है यहाँ पे, ये कैसा है, आयाम, बिना आयाम का है, डायमेंशनलेस, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्सेस, और इनके फोर्सों का रेशियो पता करो, अनुपात पता करो, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 3 है, एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है अभ्यास का या एक्सरसाइज का, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, पहले देखो, पहले पूछ रहा है डायमेंशनलेस है, ये प्रूफ करके दिखाओ, तो इसको करो, क्या हो जाएगा के ई स्क्वायर बटा बाई 4 MEM P, ठीक है। पहले पता करो के क्या है, तो जैसे हमको पता है कूलॉम के लॉ से, ठीक है, के क्या है, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वेयर, ठीक है, मतलब जहां, वेयर का मतलब जहां, जहां के क्या है इतना है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम की पावर -2, ये क्या आ गई के की यूनिट। ई क्या है, ई चार्ज है, क्या है चार्ज, ई क्या है चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलॉम, तो यहाँ दो है तो कितना हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर, ठीक है, तो वो तो बात है, क्या होता है कूलॉम। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 9 से याद करो, इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। ये क्या है एमई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमपी क्या है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल, या ऐसे नहीं यूनिट के लिए लिख रहा है तो खैर ऐसे लिख लो, मास ऑफ प्रोटॉन की यूनिट क्या होती है केजी, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की यूनिट क्या होती है, मास ऑफ प्रोटॉन की यूनिट क्या होती है, दोनों की क्या होती है केजी। अच्छा इन सब की वैल्यू लिख दिया जाए, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, इसकी होती है, पहले डायमेंशन लिख लेते हैं, ठीक है, पहले डायमेंशन वाला कर लेते हैं फिर यूनिट वाला करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। याद रखो के की जगह ये रखेंगे बस डायमेंशन, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम की पावर -2, ई का कितना है सी, तो 2 ई की स्क्वायर कितना हो जाएगा सी के स्क्वायर, ठीक है।
और फिर नीचे क्या है जी, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर की पावर 2 केजी की पावर -2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना होता है केजी में, ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन का भी कितना होता है केजी में। क्या क्या कट रहा है देखो, केजी पावर -2 है, और ये क्या है केजी पावर 1 1, एक इससे ये जाएगा, बचा एक, उससे ये चला जाएगा, ठीक है, मतलब ये कट गया सर। ऐसे ही सी की पावर -2 सी पावर 2 कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा, न्यूटन से न्यूटन कटेगा, कुल कितना आ गया, कुछ नहीं बचा। ये कैसी यूनिट है, डायमेंशनलेस है, ठीक है, बचेगा तो 1, ये तो हमें पता है। इनको यूनिट नहीं बची, जैसे यूनिट मतलब ये नहीं बचा मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। ये कैसा है, इससे क्या प्रूफ होता है, ये डायमेंशनलेस है। 1 क्या है, 1 इंटीजर आ गया, इंटीजर कोई डायमेंशन थोड़ा होता है, 1 क्या आ गया, इंटीजर आ गया, ठीक है, कोई सामान्य नंबर आ गया, ठीक है, इंटीजर आ गया, सामान्य नंबर 1 2 3 4, इसको इंटीजर कहते हैं। कैसा है ये, डायमेंशन लेस, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, कैसा है ये, डायमेंशन लेस। अच्छा, अब रेशियो निकालना है फोर्सेस का, तो इसमें दो फोर्सेस है, देखो ये वाला कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई, फोर्स इलेक्ट्रिक, रेशियो निकालना है, नीचे वाला कौन सा है, ग्रेविटेशनल एफ जी, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है, वैल्यू दिया है के ई की पावर 2 जी एम पी एम ई, या एम ई एम पी जैसे लिखना हो, ठीक है, सबका मान रखो, के का मान होता है 9 × 10⁹, ई का वैल्यू होता है चार्ज, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे 1 × 10 1.6 × 10⁻19 की पावर 2, जी कितना होता है, जी होता है, ठीक है, जी होता है 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 × 10⁻31, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 × 10⁻27, ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एम ई एम पी, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, ये लिख लिए। और इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये सॉल्व करने में हमें मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आएगा 2.4 × 10⁻39, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ठीक है, तो कितना है रेशियो है, इतना है, ठीक है, तो रेशियो निकल गया, ये दूसरा हो गया, ये बी वाला समझ लो लगा लिया, ये वाला लगा, तो पहले का आंसर आया डायमेंशनलेस, प्रूव करना था, कर दिए, अब बी का रेशियो निकाला था, तो रेशियो इतना आएगा। ये आप लोग पेपर में सॉल्व करने मत बैठिएगा, अगर प्रश्न आ गया तो ये वैल्यू याद रख लीजिए, ये लिखिए, ये सब याद रख लीजिए कैसे होता है, और अगर सॉल्व करने बैठोगे तो समय खा जाएगा, ठीक है। अगर ये 2 मिनट का सवाल है, 2 मिनट सवाल में 15 मिनट लगाना बेवकूफ़ी है, ठीक है, तो इससे बढ़िया वैल्यू कितना होता है याद कर लो, ठीक है, फिक्स वैल्यू है, बदलता नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सवाल आएगा तो इसका आंसर कुछ और आएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा और ये वैल्यू दिया रहेगा तो यही आंसर आना है, ये बदलेगा नहीं, ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो इतना होता है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, भी ध्यान रखिए किसके लिए पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन ई दिया है और प्रोटॉन का मास दे रहा है इसलिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए दे रहा है तो ये फिक्स रहता है, कोई और पार्टिकल लगा तब चेंज हो जाएगा, उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बस एक और चीज रहेगा, बस वहां पे द्रव्यमान बदल जाएगा, ठीक है, तो वो पार्टिकल का मास लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे उस पार्टिकल का चार्ज लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो करना आसान रहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है, 10 पावर इतना, 10 पावर उतना, 10 पावर इतना, इसको सॉल्व करना थोड़ा कठिन होगा, लगाने को तो लग जाएगा, लगाओ, इतना आंसर आ जाएगा। चलो लिख लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन किया जाए। देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है अगला, ये 1.6 है, क्योंकि 1.4 और 1.5 कैसे हैं, वो वर्बल है, तो आपने थ्योरी पीछे पढ़ी है तो आपसे हो जाएगा, ठीक है, उसमें कुछ है नहीं, वो थ्योरी ही है, तो उसकी बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। 4 पॉइंट चार्जेस आर, क्यू ए इतना, क्यू बी इतना, क्यू सी इतना, क्यू डी इतना, ठीक है, दिया है, आर लोकेटेड एट द सेंटर,
4 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, बिंदु चार्ज आवेश जिनका मान इतना इतना दिया है अलग अलग, और कहाँ रखे हैं, ठीक है, सेंटर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के सेंटर, एक लिखना चाहिए स्क्वायर से, हाँ ठीक है, एक स्क्वायर है, ठीक है, उससे लोकेटेड है, ऐसे ऐसे लोकेटेड। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग, वर्ग क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं बराबर होती है, स्क्वायर क्या होता है भाई, जिनकी चारों साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, स्क्वायर होता है। तो ए बी सी डी ऐसे है, ए कितना है, क्यू ए कितना है, 2 माइक्रोकुलम, देखो यहाँ पे 2 माइक्रोकुलम, क्यू बी कितना है -5 माइक्रोकुलम, क्यू सी कितना है, दो माइनस ए बी है 2 माइक्रोकुलम, और क्यू डी कितना है -5 माइक्रो, ठीक है, ये वैल्यू दिया है हमें। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, आर लोकेटेड साइड 10 सेंटीमीटर, साइड ये दे रहा है, दूरी दे रहा है 10 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी दे रहा है, ठीक है, लोकेटेड एट द स्क्वायर साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर विद द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, सेंटर पे देखो लोकेटेड एट अ सेंटर, ठीक है, तो सेंटर में एक फोर्स रखा है, ये कहाँ गया, ये इतना चार्ज रखा है। क्वेश्चन है ऐसे, सुनो, क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर है जिसके कोनों पर, ठीक है, एजेस पे चार्ज रखे हैं, और उनके कारण से इसके सेंटर पे जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, इसके सेंटर पे एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, इस पे इन चारों की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ठीक, तो ये देखो ऐसे है पूरा फिगर, एक बार और समझ लो, 4 पॉइंट चार्ज है छोटे छोटे, कहाँ पे रखे हैं, स्क्वायर के कोनों पे रखे हैं, और एक चार्ज मतलब एक और चार्ज है जिसको सेंटर पे रखा जा रहा है, उसके सेंटर पे जो कितना है 1 माइक्रोकूलम, तो पूछ रहा है इन सब की वजह से, ए बी सी डी सब की वजह से इस पे कितना फोर्स बनेगा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये और ये एक दूसरे फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ही ये भी लगाएंगे एक दूसरे पे, ठीक है, कैसे, ये वाला लगाएगा ए पे इस डायरेक्शन में, ए वाला लगाएगा इस पे इस डायरेक्शन में, और दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो कैसे लगाएंगे फोर्स, दोनों का फोर्स कितना होगा, बराबर होगा, मतलब ये फोर्स जितना होगा, ठीक है, उतना ही बराबर ये भी होगा, तो ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, मतलब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे जितना देखो जितना इधर गया, जितना ही डायरेक्शन लगा उतना ही डायरेक्शन लग गया, ऐसे है, ये फोर्स यहाँ पे है, मतलब ये चार्ज यहाँ पे है, इससे इधर से जितना फोर्स लग रहा है उतना इधर से लग रहा है, जितना इधर से लग रहा है उतना इधर से भी लग रहा है, तो ये कहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, ठीक है, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो इस पर एक तरह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो इन दोनों की वजह से इस पे नेट फोर्स कितना है, 0, लिखते हैं क्यू ए एंड क्यू बी, ठीक है, फोर्स बाय क्यू ए एंड क्यू बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब क्यू डी और क्यू बी क्या होगा, ये दोनों भी माइनस है, लेकिन दो माइनस है, ये वाला इसको क्या करेगा, इधर पुल करेगा, इधर इधर धक्का देगा बी को, ठीक है, इस वाले को, डी वाला बी वाले को इधर धक्का देगा, और बी वाला डी वाले को इधर धक्का देगा, क्योंकि दोनों एक जैसे चार्ज क्या करते हैं, माइनस माइनस धक्का देते हैं, प्लस प्लस धक्का देते हैं, ये दोनों प्लस थे तो धक्का दे रहे थे, ये दोनों माइनस है तो धक्का देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जितना फोर्स ये इधर लगाएगा उतना फोर्स ये भी इधर लगाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स बाई क्यू बी, बी नहीं, यहाँ पे क्या लिखा था, सी, क्यू बी एंड क्यू डी इज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इसमें भी इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब क्या है, दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स, इसके और इसके द्वारा इस पे लगाएगा फोर्स कैसे, इक्वल है पर विपरीत दिशा में है, और इनके द्वारा कैसे, इक्वल है पर विपरीत दिशा में, मतलब ये इधर फोर्स लगा रहा है तो ये इधर लगा रहा है, दोनों बराबर लगा रहे हैं, ठीक है, एफ माइनस एफ,
ये इधर लगा रहा है ये, तो ये इधर लगा रहा है माइनस एफ। ठीक है, 4 एफ है, चारों को जोड़ दो, देखो क्या आ रहा है, एफ, ये वाला एफ, फिर ये माइनस एफ, फिर ये वाला माइनस एफ, और फिर ये एफ, ये देखो कट गया। कुल फोर्स कितना आ गया, 0। ठीक है, चारों से लगाया गया फोर्स इस पे 1 कूलम पर कितना है, 0 है। ये हो गया हमारा छठवां क्वेश्चन। अच्छा, पॉज करो, इसको लिख लो। आठवां क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तेरा 2 पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज है क्यू ए 3 माइक्रोकुलम, क्यू बी -3 माइक्रोकुलम, आर लोकेटेड है 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है, पहले बना लें सॉल्यूशन इसका। क्या है, दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ बीच में कहीं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक बिंदु लेना है, जिसको नाम पॉइंट लेना है, जिसको नाम देना है ओ, मिड पॉइंट। क्या है, बीच पर मिड पॉइंट ओ। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब यह है कि इधर से इसकी दूरी भी उतनी होगी जितनी इधर से इधर होगी। मतलब कुल दूरी, अगर कुल डिस्टेंस अगर 20 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, और ये कितना आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहाँ पर E1 हो जाएगा। Q1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको क्या नाम देते हैं, E1। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो हम निकालेंगे इससे, उसको क्या नाम है, E2। इन दोनों से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ओ, लाइन ए बी, इसका नाम भी दे रहा है ए बी। ठीक है, ये लाइन ए बी है, इस लाइन ए बी पे मिड पॉइंट है ओ, बीच का बिंदु 1 है जो, ठीक है, 2 चार्जेस। ये लाइन क्या कर रही है, इन दोनों को जोड़ रही है। बोलने का मतलब क्या है, एक लाइन है जो इन दोनों को जोड़ रही है, जिसके मिड पॉइंट पर एक एक पॉइंट है, मतलब एक के बीच में एक पॉइंट लो ओ, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, दो चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन है, उस लाइन के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ये क्वेश्चन है पहला। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे पहले E1, इससे यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वाले चार्ज से। फिर निकालेंगे E2, इस वाले चार्ज से यहाँ कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, तो E1 निकालने के लिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर। ये ऐसा लगता है ना, Q1 बाई R स्क्वायर ऐसे ही होता है। चलो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/4 पाई, कितना लिख सकता हूँ, 9 × 10⁹, और ये 3 माइक्रोकुलम Q1, कितना है Q1, 3 माइक्रोकुलम, और Q2 कितना है, -3 माइक्रोकुलम। अभी मैं बताया, इसको अगर हमें माइनस को हटाना होगा, तो जैसे इसको तुम चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, और लेना हो तो मॉड में ले लो। किसमें, मॉड में, तो ये हट जाएगा। तो अभी इसको कर लेंगे, 3 × 10⁻, माइक्रोकुलम में -6 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर मतलब कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। ठीक है, तो ये लिख लो 0.1 मीटर का स्क्वायर। थोड़ा इसको मैं सॉल्व करूँ, कितना मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लूँ, 9 और 3 का 27। ठीक है, और नीचे से ये मिल जाएगा 1 × 10⁻²। देखो, इसको करोगे तो इतना मिलेगा। इनका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, पावर का 10⁻⁻9 -6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। अब देखो, 3 आ गया, गुलाम क्या है, गुलाम। चलो, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, कितना मिल जाएगा, 27 × 10⁵ गुलाम। यही होगा ना, ये जाकर क्या होगा, जुड़ जाएगा पावर से। कितना हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। E2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे मैं R लिख रहा हूँ, पर मुझे लिखना क्या चाहिए, R1, यहाँ पे R2, यहाँ क्या लिख ले, R1, यहाँ पे लिख ले
आर क्यों? क्योंकि आर पूरे डिस्टेंस थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी आर। जब आर को दो भाग में डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, एक आर वन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आर टू। तो ये वाली डिस्टेंस आर टू आर वन, ये वाली आर टू। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 इंटू, ठीक है, Q1 कितना है भाई -3 इंटू 10⁻6 कूलम्ब डिवाइडेड बाई 0.1 मीटर स्क्वायर। इसको मॉड में ले लो, क्यों? ये माइनस हटाने के लिए, हमें माइनस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर माइनस ले लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बन बनेगा, दोनों विपरीत हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा है, ठीक है, एक इधर बन रहा है, दोनों काट देंगे एक दूसरे को। हमें ऐसा नहीं कराना है, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो जीरो हो जाएगा। जब इसको मॉड से निकालेंगे तो माइनस हट जाएगा और वैल्यू कितना मिलेगा, इतना ही मिलेगा जितना ही है। देखो बस यहाँ पे माइनस साइन था तो उसके लिए मॉड लगाया, सब कुछ सेम है, इतना ही मिलेगा। ठीक है, 27 की 10 पावर कितना हो जाएगा, ये इतना 5 कूलम्ब। अब इन दोनों को जोड़ दो, E1 प्लस E2 बराबर कितना हो जाएगा 54 इंटू 10⁻⁻, माइनस नहीं बस 5 कूलम्ब। इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊं तो मतलब क्या होगा, 10⁻1 बढ़ जाएगा, होगा इतना। कैसे? डेसिमल को आगे बढ़ाने पे 10 की पावर बढ़ती है, पीछे घटाने पे 10 की पावर घटती है। क्या होता है, डेसिमल को अगर आगे बढ़ाऊं तो पावर बढ़ जाएगी, और डेसिमल को अगर पीछे ले आऊं तो पावर घट जाएगी। ठीक है, ये आ गया E1 E2। तो यहाँ पे कितना आ गया 5.4 इंटू 10⁻6 कूलम्ब। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन और भी कुछ पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होती है, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। ये तुम यहाँ वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हो यूनिट। अच्छा, इस क्वेश्चन में और भी आगे पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पूछ रहा है, इसको लिखो, पॉज करके लिखो, फिर मैं उसको लिखूं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, जो नेगेटिव चार्ज है उसका वैल्यू इतना दे रहा है, प्लेस एट द पॉइंट, एट दिस पॉइंट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। टेस्ट करने के लिए, सुनो, टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, टेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है कि हम इस एक चार्ज ले आएंगे और दो, ठीक है, दो चार्जों की वजह से बने हुए या कई चार्जों से बने हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको ले जाकर रख देंगे, और उससे चेक करेंगे कि इसमें कितना चार्ज लगा। ठीक है, तो उसको टेस्ट चार्ज करते हैं, जो टेस्ट करता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, तो मतलब ये जो मिड पॉइंट था हमारा यहाँ पे, ओ वहाँ पे एक चार्ज रख दिया गया, कितना, इतना 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। ठीक है, दो चार्जों की वजह से ये Q1 Q2 जो हमारा है, इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है। क्या पूछ रहा है, फोर्स, ध्यान रहे फोर्स पूछ रहा है। अब देखो फोर्स बराबर होता है QE, याद है कि भूल गए, होता है ना फोर्स बराबर QE। E अभी हमने पीछे निकाला है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पे हमने निकाला था ना 5.4 इंटू 10⁵ कूलम्ब। ठीक है, और Q यहाँ पे हमें दिया है, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब इंटू 5.4 इंटू 10⁵ कूलम्ब। ठीक है, ये देखो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देखते हैं, 15 54, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 60, जीरो, ये 6, 75, अच्छा 75, अच्छा 81, 810, और डेसिमल का आप लगेगा, यहाँ पे है तो 2 पॉइंट लग जाएगा, कितना आ गया 8.10 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना आ जाएगा भाई 10 की पावर, ये -9 और ये 5, ये जाएगा तो मिलेगा -4 कूलम्ब। इतना फोर्स लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, इतना फोर्स, इस पॉइंट पे फोर्स कितना है, इस चार्ज पे कितना फोर्स है, 8.1 इंटू 10 की पावर -4 कूलम्ब। कूलम्ब कहाँ से, फोर्स न्यूटन होता है ना, फोर्स किसमें होता है, न्यूटन में। ये है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, तो ये कूलम्ब से कूलम्ब कट जाएगा, न्यूटन बचा। ठीक है, फोर्स कितना होता है, साइन नहीं बना न्यूटन। ये आ गया 8वें का दोनों का आंसर। लिख लो इसको, फिर नंबर लगाया जाए।
ठीक है, देखो 9वां कैसे लगेगा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है एक सिस्टम है जिसके पास 2 चार्ज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग की बुक का है, वहां देख सकते हैं। एक्सरसाइज पहले का 9वां क्वेश्चन बुक में से देख लो, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, समय लगता है। ठीक है, एक सिस्टम है जिसके पास 2 चार्ज है। सिस्टम हैज 2 चार्जेस। एक सिस्टम है जिसके पास 2 आवेश हैं। एक कोई सिस्टम है जिसके पास क्या है, हिंदी में 2 आवेश कहेंगे उसको, चार्जेस को। कितने हैं वो? क्यू ए बराबर दे रहा है, ये दे रहा है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और एंड क्यू बी बराबर दे रहा है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, क्यू ए और क्यू बी का वैल्यू दे दिया। पूछ क्या रहा है, फाइंड, हमें करना है यहाँ पे हमसे मोमेंटम पूछ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे इसको? इसके लिए हमें फार्मूला चाहिए जो हमारे पास है। ठीक है, ऐसे पहली बात तो ये एक्सिस पे भी दिया है। ठीक है, कुछ एक्सिस दिए है, ये किस एक्सिस पे है? ये 0,0,0,50 -15 पे, और ये दिया है 0,0,15 पे। दो एक्सिस पे दिया हमें, तो x और इसको y मान लो, इसको z मान लो, और ये z एक्सिस पे बनेगा। किस एक्सिस पे बनेगा? ये z एक्सिस पे दिया है, क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है, देखो x y और z, x y और z। ठीक है, x y 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 0, बस z वाले की वैल्यू दे रहा था, मतलब z पर है। ठीक है, यहाँ पर क्यों a है किस एक्सिस पे? 0,0,-15, और यहाँ पे क्यू बी है 0,0,15। मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? ये वाली है कितनी? 15, ये वाली भी कितनी है? 15। ये देखो जेड 15, मतलब जेड पे 15 नीचे जाने को मिलेगा। जेड -15 मतलब जेड, ये नीचे नहीं, ये आगे वाला हिस्सा है, ये जेड ऐसे आगे पीछे। देखो जेड कैसे नीचे ऊपर नहीं है, ये ऐसे ब्लैक बोर्ड से बाहर निकलता हूँ, ऐसे आगे पीछे। तो जो पीछे वाला हिस्सा है उसको माइनस ले रहा है पीछे। ठीक है, जो आगे वाला है उसको कैसे ले रहा है? प्लस, ऐसे। ये वाला पीछे वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे है पीछे है तो माइनस। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस इधर होती है पीछे माइनस लेते हैं, एक्स इधर होती है प्लस लेते हैं, ऐसे ये एक्स आगे है, ऐसे आगे, और ये पीछे। तो ये माइनस प्लस का ये 15 डिस्टेंस को मतलब माइनस प्लस मिलेंगे नहीं, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 30 मीटर और सेंटीमीटर जो भी हो। अब बताओ नेट चार्ज कितना है दोनों की वजह से? यहाँ पे अगर चार्ज निकालने को सेंटर पे, तो नेट चार्ज कितना होगा? देखो ये देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्यू ए प्लस क्यू बी इक्वल टू 0 करके देखो। ये माइनस का वही चार्ज है, प्लस का वही चार्ज है, मतलब क्या है? -2, ये 2.5 न्यूटन पर -7 -2.5 न्यूटन पर -7, कितना मिल जाएगा? 0। तो नेट चार्ज कितना है? कुल आवेश कितना है? नेट चार्ज 0, कुल आवेश कितना है? 0 इसका। अब हमसे पूछ रहा है डायपोल, इसका द्विध्रुव का मोमेंट ये होता है P बराबर 2QL, हम लिखते थे, याद है कि नहीं? 2QL लिखते थे। ठीक है, अच्छा 2QL लिखते थे यहाँ, उसकी जगह क्या लिखेंगे? QL की जगह लिख सकते हैं QD। ये 2L को लिख सकते हैं D, कुल दूरी। 2L क्या है? ये L, ये L, तो 2L हो जाएगा। और ये पूरे को मैं कर सकता हूँ D, दूरी को D कर सकता हूँ, पूरी दूरी को, तो बराबर D। ठीक है, ये L और ये L, याद है ना? ये L क्या होता था डायपोल में? ये ऐसे डायपोल होता था ना, -Q प्लस Q, तो ये वाली दूरी को L, इस वाली दूरी को L, ये पूरी दूरी 2L, उसी को D कह रहा हूँ, याद है?
भूल गए, यही से लिखा जाए तो ये क्यू डी लिख सकता हूँ। अब क्यों ए वाला लेते हैं, माइनस ए वाले भी ले सकते हो, किसी एक की वजह से निकालो, उससे नहीं मतलब। तो बी वाला भी ले सकते हो, ए वाला भी ले सकते हो। तो मैं ए वाला लेता हूँ, 2.5 × 10⁻⁷ और डी कितना है 0.3 मीटर, ये सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, मीटर लिख लिए। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 पावर, ये 7.5 × 10⁻⁸, ठीक है, इतना है मोमेंट। मोमेंटम कितना है इसका, ये हो गया नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 9वां हो गया। अब लिखा जाए 10वां। 10वां क्या है, दसवां दे रहा है, इसमें P बराबर दिया है 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेंटीमीटर का है कूलम, 9 कूलम, और Q बराबर दे रहा है 30 डिग्री, थीटा है, क्यों नहीं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू दिया है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है, ये दिया। पूछ रहा है टॉर्क, क्या पूछ रहा है, टॉर्क, बल आघूर्ण, क्या पूछ रहा है, बल आघूर्ण कितना होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, याद है, भूल गए, पीई साइन थीटा। टॉर्क निकाल लो, पी दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलम इनटू ई दिया है 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, और साइन थीटा कितना होता है 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख लो। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁵, और साइन थीटा 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/2, इसको काटूंगा तो कितना बचेगा 10, और 10 × 10⁻⁵, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁴, ठीक है। टॉर्क है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन, क्या हो जाएगी न्यूटन। टॉर्क क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और नहीं तो ये देखो कूलम है, इसकी न्यूटन कूलम, कूलम से कूलम कट गया, बचा क्या न्यूटन, ठीक है। ये हो गया 10वें का आंसर, 10th वाले क्वेश्चन का आंसर ये, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन अगले लेक्चर में।